नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र चैन 07 चैनल में सभी भारतीयों का स्वागत है। आखिर भारत से भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है, क्यों? इसका समाधान 1947 के बाद से आज तक नहीं हो पाया। इसकी बड़ी वजह क्या है? अगर आपको बड़ी वजह पता है तो आप बताइए, वरना हम आपको बताएंगे कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि भारत में आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी क्यों हो चुकी हैं, क्यों नहीं मिटा भ्रष्टाचार। 1947 के बाद से सरकारें आती गई, बदलती गई, सत्ता पे बड़े बड़े नेता आते गए, मौज करते गए, माल खाते रहे, देश को लूटते रहे और जनता को नोचते रहे, उनका खून पीते रहे और उनको टैक्स पे टैक्स देके उनको गरीब से गरीब बनाते रहे। क्या कारण है आखिर? इसका षड्यंत्र क्या है? देखिए, आतंकवाद और भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटेगा? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट हमारे नेता हैं और उसका दूसरा नंबर आता है प्रशासन का, यानी शासन प्रशासन। ये दोनों 99% भ्रष्ट हैं। अब ये भ्रष्टता कहां से आई? 900 साल भारत पर कब्जा किया मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने। वो भी यही गद्दार थे, देश को लूटते थे, जनता को लूटते थे, मारते थे और ऐश करते थे। उन्हीं का डीएनए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के नेताओं में मौजूद है और मिलके देश को लूटते हैं, जनता को लूटते हैं। अब आप बताइए कि सत्ता में जब नेता आता है तो चुनावों के पहले ये वादा करता है कि हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, तिरंगे की सौगंध खाएगा, पुराण की गीता पुराण की सौगंध खाएगा। यही शासन प्रशासन के लोग सौगंध खाते हैं, इतनी सौगंधें खाते हैं। ये झूठे भगवान की सौगंध खाएंगे, मंदिर की सौगंध खाएंगे, तिरंगे की सौगंध खाएंगे, अपने संविधान की सौगंध खाएंगे और सौगंध खाने के बाद जब सत्ता पे आते हैं तो ये ऐसा समझते हैं कि देश हमारे बाप की जागीर हो गया, ये देश हमारे बाप ने हमारे को दे दिया है। जम के लूटते हैं जनता को, जम के लूटते हैं आम हिंदुस्तान की जमीनों को। देखिए, बहुत बड़ा सोचने का विषय है। एक नेता, जो भी नेता है, ज्यादातर नेता ये फुटपाथ से उठे हुए हैं, ये भिखमंगे हैं, भिखमंगे, वसूलीबाज, ड्रग्स माफिया, कब्जा करने वाले, वसूली खाने वाले। ये वही माफिया हैं जो नेता बने हुए हैं, आज की तारीख में सत्ता पर बैठे हैं या विपक्ष में बैठे हैं या उनके फंटर हैं। ये आप कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। बंबई का रिवाज हो या हिंदुस्तान का रिवाज हो, हर नेता की एक आदत है जो मुगलों से जुड़ा हुआ है, उसके खून की पैदाइश है ज्यादातर। इसीलिए जैसे हम लोग सच्चाई बताना चाह रहे हैं तो हमारे जैसे कई सारे लोगों को ये मरवा देते हैं, पुलिस के जरिए फंसवा देते हैं। लड़की के केस में या पैसे मांग रहा है या कोई और कांड कर रहा है, उस केस में फंसा देंगे। इसकी बड़ी वजह यही है कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो किया था वही आज के ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग करते हैं। मतलब नहीं, इन्हें अय्याशी करनी है, इन्हें देश को लूटना है, इन्हें देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, इन्हें देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। बहुत कम हमारे देश के नेता ऐसे हैं जो भारत की तरक्की चाहते हैं और आम जनता की तरक्की के लिए काम करते हैं, जिसमें एक ही नाम आता है पूरे भारत के अंदर। उसका नाम है उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उनको सत्ता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें काम करना है। आज उत्तर प्रदेश जो गुंडों का महाप्रदेश हुआ करता था, घर घर में गुंडों का जन्म हुआ करता था, आज वो भगवाधारी ने जब सत्ता पर आए, सीएम का पदभार संभाला, उन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ली और सबसे पहले यूपी में जितने भी गुंडे थे उनको ठोकने का काम किया। उनको तारीख नहीं, सीधा फैसला कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया यमराज के पास। ये सीएम की ताकत होती है। और भारत में जितने सारे सीएम हैं उनको तो हेलीकॉप्टर में घूमना है, स्विट्जरलैंड की यात्रा करनी है, सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है। एक नंबर के झूठे ये लोग अय्याशी करने के लिए इस पद पर बैठते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन इनकी सुरक्षा में रहता है। ये जो शासन प्रशासन की सुरक्षा है, सत्ता की जो चाशनी का मजा है, ये बहुत खतरनाक है। इनके बाप दादों ने कभी ये सत्ता का मजा देखा नहीं, इसलिए आते ही लूटना शुरू करते हैं भारत को। ये है कड़वा सच। भारत का सच्चा व्यक्ति, भारत का सच्चा योद्धा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। भारत की जमीनों को नहीं लूटेगा, भारत के लोगों को नहीं लूटेगा, भारत के लोगों की समस्याओं को हमेशा दूर करेगा, जैसे प्राचीन राजा हुआ करते थे। देखिए, ये भारत योद्धाओं की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, संभाजी की भूमि, महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि, अयोध्या के श्री राम की भूमि,
लक्ष्मण की भूमि, महावीर की भूमि, ऐसे ऐसे योद्धाओं ने यहाँ पर जन्म लिया है। ये वो पवित्र भूमि है, लेकिन इस पवित्र भूमि में ये कहां से आ गए? ये मुगल के वंशज कहां से आ गए? ये अंग्रेजों की औलादें कहां से आ गई जो देश को लूटने का काम करती है? देखिए, जनता पर टैक्स ठोका गया है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप होटलों में जाइए, नकली पनीर खाइए, नकली दूध की चाय पीजिए, और होटलों में, हॉस्पिटल में जाइए तो लंबे लंबे बिल, कोई लेना देना नहीं बीमारी का। 5 रुपए में ठीक हो सकते हो, 5 लाख का बिल आएगा, डॉक्टर आपको उलझा देगा। अब आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में भी यही हाल है, लंबी लंबी तारीखें हैं। जवानी में केस दर्ज होगा, बुढ़ापे में फैसला आएगा, कोई मतलब नहीं। तारीख पे तारीख। फैसला तो उनका होता है जिनके पास हराम का पैसा होता है, भर का बैग लेके पहुंच जाते हैं, और तारीख जैसा जिसको करना है वो हो जाता है। वसूली का फंडा पूरे मुंबई में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा भारत बन चुका है जहां पर वसूली, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जड़ें घुस चुकी हैं हमारी मिट्टी के अंदर। और इसमें घुसाने वाले लोग हमारे ही देश के गद्दार हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जिनकी जांच कौन करेगा? सत्ता है, पावर है, पैसा है, सब कुछ उनके पास है, जांच कौन करेगा? यानी देश में ही गद्दार मौजूद है, वरना भारत योद्धाओं का देश है। भारत में कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता, भारत में कभी भी माफियाओं का अड्डा पैदा नहीं हो सकता। ये आतंकवादी पैदा कराने वाले शासन प्रशासन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, यही माफिया हैं, यही आतंकवाद के लोग हैं। ये उलझाते रहते हैं। 28 लोगों की मृत्यु होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक नेताओं का बयान देखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करते रहेंगे वो, जैसा कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, ऐसे ही ये कार्रवाई करते रहेंगे। 28 दिन हो गए, हिंदू लोग मरे हुए, उनको मार दिया गया, षड्यंत्र के तहत, राजनीति के तहत, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोटियां सेक रहे हैं और ये नेता रोटियां सेकते रहेंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, जो भरोसे करने लायक है ही नहीं। 99% ये वो मिट्टी के नहीं है जिस मिट्टी में महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। ये नेता उस मिट्टी के नहीं है जिस मिट्टी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। ये तो उस मिट्टी के हैं जिस मिट्टी में औरंगजेब की जन्म हुआ, ये उस मिट्टी के हैं। तो वही काम करेंगे, देश को लूटेंगे, जनता को लूटेंगे, मारेंगे, काटेंगे, यही काम करेंगे। राजनीति चमकाने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। ये देश के कायर हैं 99%। मैं देश की जनता से विनती करता हूँ, नेता का चुनाव हो तो योगी आदित्यनाथ की तरह हो, वरना नहीं हो। ये सनातनी ईमानदार आदमी है, ये सनातनी भगवाधारी भारत को विश्व गुरु बना सकता है, संस्कारों का, संस्कृति का गढ़ बना सकता है। बाकी नेताओं की कोई गारंटी नहीं है। देखिए मुंबई में क्या चलता है, पूरे मुंबई में फुटपाथों पर कब्जा करा दिया है, जैसे फुटपाथ उनके बाप के हों। अच्छा, फुटपाथ पर कब्जा किसने कराया है? इसमें नेता मिला हुआ है और शासन प्रशासन मिला हुआ है, क्योंकि फुटपाथ पर बैठने वाला फेरी वाले की हिम्मत नहीं है, वो किसी के कहने पर बैठे। शासन प्रशासन की ताकत उनको मिली हुई है और फुटपाथ घेर लिया है पूरे। हर फुटपाथ का फेरी वाला 300 रुपए देता है। तो करोड़ों की तादाद में मुंबई के अंदर फेरी वाले हैं। अच्छा, ये फेरी वाले कौन है? क्या पाकिस्तानी है, क्या बांग्लादेशी है, क्या आतंकवादी है, क्या टैक्सी है, कोई पता नहीं। लेकिन शासन प्रशासन को 300 रुपए रोज मिलता है। भर भर के नोट शाम को ले जाते हैं, बार में जाते हैं, बोतल पीते हैं, वसूली आ गई, फिर नाचते हैं और बुलबुल को पैसा लौटाते हैं। तो ये गंदी बीमारी शासन प्रशासन में जिस दिन साफ हो गई, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा, वरना भारत का वही हाल होगा जो 900 साल पहले था। यही लोग करेंगे भारत को गुलाम। हमारे ही देश में शासन प्रशासन के लोग में गंदगी फैली हुई है। ये भिखमंगे 300 रुपए रोज खाते हैं, कितना वसूली करते हैं? बारों से आता है, ड्रग्स माफियाओं से आता है, हर तरफ से, चारों तरफ से अरबों खरबों रुपए रोज पैसा लूटते हैं। फिर भी ये भिखमंगे जनता को लूटते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तो देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, उम्मीद करती है जनता कि आप भी योगी स्टाइल में काम करेंगे, इन माफियाओं को ठोकेंगे, लेकिन आपका काम स्लो है। और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं, आपने आदेश दिया है जनता के जो भी चलने की जगह है वो फुटपाथ खाली कराए जाएं, लेकिन आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है आपकी। मुंबई हाईकोर्ट की मुंबई में नहीं सुनी जाती, और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है उनकी भी नहीं सुनी जाती। मुंबई में किसकी सुनी जाती है? माफियाओं की, फेरी वालों की, गुंडों की, मवालियों की, नाच मेरी बुलबुल की, उनकी सुनी जाती है। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं सुनता है। 2 घंटे कार्रवाई होती है, फेरी वाले वापिस बैठ जाते हैं। फुटपाथों को घेर के रख दिया है, कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता है, अपंग व्यक्ति निकल नहीं सकता है, औरतें चल नहीं सकती हैं,
कहाँ चलें, एक्सीडेंट होते हैं, यही कारण है। अभी और एक नया फंडा शुरू हो गया मुंबई के अंदर, पानी टैंकर माफियाओं ने चारों तरफ से मुंबई को घेर रखा है और ये टोल वाले गाड़ियां उठाते हैं। मजे की बात तो ये देखिए, कार पार्किंग के नाम पर गले में मशीनें लटका रखी है, बीएमसी का एक टी शर्ट पहन रखी है, लुटेरे लूट रहे हैं। 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए हर आदमी से लूट रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं, सब झूठे हैं। इसमें शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, शाम को बैठ के वसूली कर लेते हैं और बार में जाके नाचते हैं, बोतल पीते हैं, बुलबुल को पैसा लुटाते हैं। ये इनके कांड है। देश से गद्दारी करने वाले भारत के ही कुछ लोग हैं जो शासन प्रशासन में बैठे हुए, इन्हें नरक मिलना तय है, इन्हें नरक मिलना तय है, क्योंकि कर्मों का एक खेल है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये नहीं भुगतेंगे तो इनकी औलादें भुगतेंगी, जरूर भुगतेंगी, 100% भुगतेगी। इन्होंने पूरी महाराष्ट्र की भूमि को खराब कर दिया है। इसमें जो भी जिम्मेदार है, मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, उनकी जांच होनी चाहिए, कहां से, शुरू से और आखिर तक, इनके घर से और जमीन तक जांच होनी चाहिए और उस जांच पर ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि सबसे पहले इनके घरों पर बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलाइए घरों पर, उसके बाद केस चलना चाहिए और सीधी फांसी होनी चाहिए। बस बार बार यही उम्मीद करता हूं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा। चलिए भारत की बात छोड़िए, मुंबई भ्रष्टाचार मुक्त कब होगा, मुंबई आतंकवाद मुक्त कब होगा। 26/11 हो चुका है, फिर भी जांच एजेंसियां वसूली करने में लगी हुई हैं ज्यादातर। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है। हर जगह फुटपाथ पे कब्जे करा रखे हैं। ये भिखमंगों का अड्डा बना दिया इस मुंबई को। पहले मुंबई क्या थी, अब मुंबई का क्या हाल कर दिया है। विरासतों के गढ़ को एक अड्डा बना दिया है इन्होंने। इतना ही काफी है। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं आपका रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।